नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इतिहास की किताबों में लिखी हर बात सच नहीं होती? ऐसे ही एक रहस्य से पर्दा उठाने हम आपके सामने लाए हैं कुतुब मीनार से जुड़े सच्चे इतिहास की कहानी। यह केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के संघर्ष का साक्षी है। अगर आप भी ऐसी अनकही और ऐतिहासिक कहानियों को जानने में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल द स्टोरी स्क्रोल्स को सब्सक्राइब करें। हम नए हैं और आपकी सपोर्ट से ही हमारी कोशिशें रंग लाएंगी। आइए मिलकर इन सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक नई कहानी लाने का हौसला है। हम ऐसा जानते हैं कि कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह मीनार भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ और स्थापत्य कला के अनूठे उदाहरण के रूप में जानी जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 238 फीट है और यह विश्व की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनारों में से एक है। आज हमारे पास जो विकृत ज्ञान है, वह हमें बताता है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू कराया था। हालांकि सत्य इससे थोड़ा हटके है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद साक्ष्य यह बताते हैं यह कुतुब मीनार नहीं, बल्कि विष्णु स्तंभ है। विष्णु स्तंभ का नाम अक्सर कुतुब मीनार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में लिया जाता है। कुतुब मीनार का स्थल, जिसमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी शामिल है, मूल रूप से एक हिंदू जैन मंदिर परिसर था। इतिहासकारों के अनुसार इस स्थान पर पहले भगवान विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर थे और यह मीनार विष्णु स्तंभ के रूप में बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में पहले तोमर या चौहान राजपूतों का शासन था, जिन्होंने इस स्थल पर मंदिरों का निर्माण कराया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर विजय पाई, तो उसने इन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और उनके अवशेषों से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह मस्जिद अपने नाम से ही दर्शाता है कि इसको बनाने में प्राचीन भारतीय मान्यताओं को कुचला गया। मस्जिद की दीवारों और स्तंभों पर आज भी हिंदू और जैन मंदिरों के चिन्ह स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जैन प्रतीक और फूल पत्तियों की खूबसूरत नक्काशी शामिल है। कुतुब मीनार के निर्माण के पीछे का उद्देश्य इस्लामी शासन की विजय का प्रतीक बनाना था, लेकिन इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मीनार मूल रूप से विष्णु स्तंभ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित थी। इसका नाम भी इसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में इसे एक इस्लामी स्मारक में बदल दिया गया। मस्जिद के निर्माण में लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों का उपयोग किया गया था, जिसका उल्लेख यहाँ पाए जाने वाले शिलालेखों में भी मिलता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे इस्लाम की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है और इसे भारत में बनी पहली मस्जिद कहा जाता है। इसका निर्माण 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक और गुलाम वंश के संस्थापक था। यह मस्जिद हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाई गई थी। इसे कुतुब मीनार के ठीक पास स्थापित किया गया, ताकि यह नई इस्लामी सत्ता का एक मजबूत प्रतीक बन सके और यहाँ के मूल निवासियों को नीचा व उनके ईश्वर को शक्तिहीन बताया जा सके। इतिहास के मुताबिक इस मस्जिद के निर्माण के लिए करीब 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। इन मंदिरों से प्राप्त स्तंभ, पत्थर और नक्काशीदार सामग्री का उपयोग मस्जिद की संरचना के लिए किया गया। आज भी मस्जिद के खंभों और दीवारों पर हिंदू और जैन मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों की झलक देखी जा सकती है। हालांकि इन मूर्तियों के चेहरों और धार्मिक चिन्हों को या तो मिटा दिया गया या क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ताकि उनका धार्मिक महत्व समाप्त हो जाए। मंदिरों की मूर्तियों के चेहरों और धार्मिक चिन्हों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि चेहरा
किसी भी मूर्ति की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और धार्मिक आस्था के अनुसार मूर्ति की पूजा तभी संभव है जब वह पूरी तरह से अक्षम हो। चेहरों को मिटाने या खंडित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इन मूर्तियों की पूजा अर्चना को रोका जा सके और उन धर्मों के अनुयायियों के मनोबल को कमजोर किया जा सके। इसी प्रकार धार्मिक चिन्हों को, जैसे कि भगवान के प्रतीकात्मक चिन्ह, हाथों में पकड़ी गई वस्तुएं जैसे त्रिशूल, कमल या घड़ा और अन्य सजावटी विवरणों को भी नष्ट किया गया। इसका मकसद यह था कि न केवल धार्मिक आस्था पर चोट की जाए बल्कि उन धर्मों की सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाया जाए। स्तंभों और दीवारों पर नक्काशी की गई थी जो हिंदू और जैन कला की उत्कृष्टता को दर्शाती थी, लेकिन मस्जिद के निर्माण के समय इनमें से कई नक्काशियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया या ढक दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि नई इस्लामी संरचना में हिंदू और जैन धर्म के प्रतीक स्पष्ट रूप से न दिखें। हालांकि कई अवशेषों पर आज भी ये नक्काशियां दिखाई देती हैं जो इस स्थान के इतिहास की परतों को उजागर करती हैं। यह प्रक्रिया केवल स्थापत्य बदलाव का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह एक धार्मिक और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का तरीका भी था। मंदिरों के स्थान पर मस्जिद का निर्माण और मूर्तियों को नष्ट करना उस समय की इस्लामी विजय और प्रभुत्व का प्रतीक था। यह उस दौर की धार्मिक असहिष्णुता को भी दर्शाता है जब धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया। आज भी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में इन खंडित मूर्तियों और चिन्हों के अवशेष देखे जा सकते हैं जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष की कहानी बयान करते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास में धर्म और सत्ता का टकराव किस प्रकार समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद न केवल स्थापत्य बदलाव का प्रतीक है बल्कि इसे जबरन धर्मांतरण और धार्मिक दमन का भी गवाह माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय इस्लामी शासन ने स्थानीय लोगों को डर और हिंसा के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया। मंदिरों को तोड़ना और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करना न केवल शक्ति का प्रदर्शन था बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक संदेश भी था कि अब इस्लाम का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। कई दस्तावेजों और विद्वानों के अनुसार इस्लामी शासकों के दौर में हिंदू और जैन समुदायों पर अत्याचार किए गए। इनमें मंदिरों का विनाश, धार्मिक स्थलों का अपमान और पूजा अर्चना पर पाबंदी शामिल थी। यह मस्जिद उस समय की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जब धार्मिक सहिष्णुता की बजाय शक्ति और नियंत्रण के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास किया गया। विष्णु स्तंभ की यह कहानी हमारे इतिहास की परतों को उजागर करती है। यह कहानी आधुनिक सभ्यता के लिए एक संदेश है कि कैसे एक आक्रामक पंथ इतिहास के साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। यह विवाद का विषय भी है। कुछ समूह इस स्थल को हिंदू जैन मंदिरों के रूप में पुनः मान्यता देने की मांग करते हैं, जबकि अन्य इतिहासकार यह मानते हैं कि वर्तमान कुतुब मीनार मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के समय की वास्तुकला है। इस विवाद के बावजूद विष्णु स्तंभ का सिद्धांत इस बात की याद दिलाता है कि भारत के ऐतिहासिक स्मारक केवल पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता और परिवर्तनशीलता के प्रतीक भी हैं।